तो चंद्रशेखर आज़ाद और लड़की रोहिणी का जो पूरा मामला है, जो महिला आयोग में एफआईआर दर्ज हो चुका है और एक तरफ प्रयागराज कांड आप सबके सामने है, तो चंद्रशेखर के कहीं ना कहीं अच्छे दिन तो नहीं है। इन दिनों वो परेशान है, वो विचलित है, वो बेचैन है, और हो भी क्यों ना, जब उनके वाकई में कार्यकर्ता जेल में हों, जब उन पर यौन शोषण का आरोप लगे, एफआईआर दर्ज हो जाए, तो कहीं ना कहीं परेशानियां तो सामने आ ही जाती हैं। तो एक तरफ योगी पुलिस को वो चुनौती दे रहे हैं, योगी जी को जो है चेतावनी दे रहे हैं कि हम पूरा लखनऊ भर देंगे, ये वो। वही महिला आयोग में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि दरअसल मामला ये है कि लड़की रोहिणी जो उनके साथ रहती थी, उनके रिलेशनशिप में साथ रहती थी, वो विदेशों में रहती थी, वहाँ से पैसे जो भी ज़रूरत जो चीज़ें हैं या ज़रूरत के हिसाब से जो सामान है या पैसे हो या जो भी चीज़ें हैं, वो चंद्रशेखर के लिए जो है मुहैया कराती थी, ये ऐसा उनका कहना है रोहिणी का। लेकिन जब पर्सनल रिलेशनशिप में जब जिम्मेदारियों की बात आती है, जब शादी की बात आती है, तो फिर वो बैकफुट पे आ जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसा लड़की रोहिणी का कहना। लड़की रोहिणी का ये भी कहना है कि चंद्रशेखर अपना मनमाना करते हैं, वो लड़कियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये उनका रवैया है, ये उनका कैरेक्टर है। वो भले ही सांसद हो चुके हैं, लेकिन वो संसद के लायक नहीं है। अब जो लड़की कह रही है, अगर ये सच साबित हो जाता है, तो फिर उनको संसद सदस्यता से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा और उनको जेल भी जाना पड़ेगा, और इसके लिए वो महिला आयोग में एफआईआर भी दर्ज करा चुकी है। हालांकि इसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो क्या इन सब का जवाब चंद्रशेखर आज़ाद के पास है? क्या चंद्रशेखर आज़ाद इसका जवाब दे भी पाएंगे? क्या वो वाकई में वो सच उगल पाएंगे, जो सच पूरा हिंदुस्तान सुनना चाहता है कि ये लड़की जो कह रही है, क्या वो सच है या गलत है? क्या योगी पुलिस इस पर कोई एक्शन लेगा? क्या महिला आयोग उस लड़की को इंसाफ दिला पाएगा, या वाकई में सियासत के बीच में, संसद के बीच में क्या वो लड़की कमज़ोर पड़ जाएगी? क्या सिस्टम के आगे झुक जाएगी? क्या सिस्टम उनको इंसाफ दिला पाएगा? ये तमाम सवाल है। और वो ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो लड़की यानी कि रोहिणी ये खुद कह रही है कि कम से कम 20 से 25 केस उस पर हो चुके हैं, लेकिन उनके पास पावर है, वो खुद वकील हैं, वो ताकतवर हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसीलिए मैंने ऐसा कहा। अगर ये इल्ज़ाम सही है, ये आरोप सही है, ये लड़की के आरोप सही हैं, अगर उनके पास सबूत हैं, सीसीटीवी फुटेज या कोई वीडियोज़ हैं, या कोई भी वो सबूत हैं जिससे चंद्रशेखर आज़ाद को साबित कर सके जो इल्ज़ाम वो लगा रही हैं, तो फिर इस पर योगी पुलिस के साथ साथ जो है महिला आयोग को जो है अलर्ट मोड पे आना चाहिए और चंद्रशेखर को जेल में डालना चाहिए, और ये सच्चाई का लोगों के सामने आकर बताना चाहिए कि इसकी सच्चाई क्या है। हालांकि इन तमाम सवालों के बीच, आरोपों के बीच, इल्ज़ामों के बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने ये ज़रूर कहा कि हम फैमिली कोर्ट या फिर जिस कोर्ट में वो लड़की जाएगी, हम उसका सम्मान करते हैं और उनके तमाम सवालों का जवाब देंगे। तो एक तरफ प्रयागराज कांड है, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद योगी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, और तीसरी तरफ इसे लड़की रोहिणी का मामला है। इस पूरे चक्रव्यूह में चंद्रशेखर तो फंसते नज़र आ रहे हैं। इसे जीतेंगे कैसे? कैसे जीत पाएंगे? अपने आदमियों को जेल से निकाल पाएंगे, या खाली जेल ठूसने का, जेल भरने का धमकी देंगे? क्या ये लड़की शांत हो गई है? क्या ये अब जो है सवाल और जवाब डालकर एफआईआर दर्ज कर क्या अब ये चुप हो जाएगी? तो फिर इस लड़की पे ही सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। क्या वाकई में चंद्रशेखर आज़ाद अपने लड़कों को बचाने के साथ साथ इस लड़की के खिलाफ वकीलों को भी सड़कों पे ला देंगे? क्या जो धमकी दे रहे हैं कि भाई वकील उतार देंगे, जितना महंगा वकील होगा? तो ये कहना क्या चाह रहे हैं? क्या ये बचपना है? क्या ये बेतुका बयान है, गैर जिम्मेदाराना बयान है? और हकीकत है तो फिर हो क्यों नहीं रहा? चुप्पी क्यों है? खामोशी क्यों है? क्या ये खामोशी बेईमानी की शक्ल में बदलती तो नज़र नहीं आ रही है? क्या ये चुप्पी ये बताता है कि चोर जो है दरअसल वो शोर मचा रहा था और अब खामोश है? तमाम अहम सवाल है, लेकिन मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट या कानून व्यवस्था या सिस्टम चंद मिनटों के लिए, सेकंडों के लिए शांत और सबूतों के लिए इंतज़ार कर सकता है, लेकिन पब्लिक से कौन बच सकता है? जनता जनार्दन है, उनसे कौन बच सकता है? जनता से बड़ा दुनिया में कोई माई का लाल अदालत पैदा हुआ नहीं। तो आप अदालत हैं, आप ही फैसला कर सकते हैं। आप लोग कमेंट का दरवाज़ा खुला है। आप बताइए, आपकी अदालत में चंद्रशेखर की जीत या हार होगी, या रोहिणी की जीत या हार होगी, या फिर योगी पुलिस की जीत होगी या हार होगी? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।